गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुर्धुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को, आप सभी में विराजमान उस पवित्र सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन और नमन। ये क्यों है? कोई है क्या? एक सेकेंड। जी, अब हम लोगों ने राजसी कर लिया। 34वें पे थे ना हम? आज 33 हो गए थे, 33 हो गए। राजसी धृति के लक्षण बताते हैं। सात्विकी की धृति वो है जिसमें हम योग की उस अवस्था पर पहुंच जाते हैं जब हमारी मन, प्राण और हमारी इंद्रिय क्रियाएं हमारे वश में होती हैं। अर्थात हम उन प्राण क्रियाओं के द्वारा अपने श्वासों पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। प्राण की क्रियाएं भी हमारे अपने हाथ में, अपने हमारे अनुसार चलने वाली हो जाती है। और अब राजसी के लिए बताते हुए कहा, यया तो धर्म कामार्थान धृत्याधारयतेर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, बहुत अच्छा संबोधन दिया है, बड़ी देर के बाद दिया है कि तू तो मेरा अपना, मेरी बुआ का बेटा, प्रथा इनकी बुआ का, और कि तू मेरा कितना खास है। मतलब सारी चीजें एक तरफ, तू तो मेरा इतना खास रिश्तेदार। कि हे प्रथा पुत्र अर्जुन, कि तू एक चीज देख कि फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वो धारणा शक्ति राजसी है। इसी धारणा शक्ति के आधार पर हमने प्राणों को केंद्रित किया था सात्विक उसमें, और अब ये तीनों ही क्रियाएं वहां अपने सात्विकता में न जाकर राजसिकता में आ गई। तो हम किसको धारण कर रहे हैं? धर्म, अर्थ और काम को। मोक्ष की स्थिति निकल गई यहाँ से, जबकि पहले वाले में मोक्ष की स्थिति थी सात्विक उसमें। जब हम सात्विक धृति का वर्णन कर रहे थे तो वहां क्रियाएं यानी हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, कर्मेंद्रियों का राजा, हमारे प्राण, ये थोड़ा सा उसके ऊपर गए, और बुद्धि, ये सब हमारे नियंत्रण में था, और ये सभी मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो रहे थे। और अब क्या हो रहा है? धर्म, अर्थ और काम में लग गए। ये तीनों चीजें जब ऐसे धारण करते हैं तो वो राजसी है। आप जो मैंने कल आपको बताया कि इस समय रावण को याद कर सकते हैं। रावण राजसी है।
हाँ, और ये रावण की बात नहीं है, ये हम सब में भी है। आप ये देखिए, हम बहुत अच्छे चल रहे होते हैं, हम सब बढ़िया होते हैं, लेकिन 6 इंच जमीन के पीछे, 1 फुट जमीन के पीछे, एक मेड़ के पीछे सारी जिंदगी इस जमीन के पीछे अपने सगे भाई से लड़ते मर जाते हैं। कोई मिले उसकी बुराई शुरू कर देते हैं, देख मेरे भाई को, उसने मेरे साथ ये किया। अरे उस 6 इंच जमीन को अगर उसने ऊपर नहीं ले जाना तो तुमने भी कौन सा ले जाना है? उस 6 इंच से तुम्हारा भी ऐसा क्या बन जाना है? और अगर ये क्यों नहीं मान लेते हो कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो फिर मिल जाएगा, इसको छोड़ देने के बाद भी अगर मेरे भाग्य में है तो आएगा। और अगर इसने छोड़ भी दिया तो कोई तीसरा गुंडा ले जाएगा, उससे तो लड़ भी नहीं पाओगे। भाई है तो लड़ भी रहे हो, कोर्ट में भी जा रहे हो, और जब गुंडा कब्जा लेता है तब तो आप कुछ नहीं कर पाते। फिर तो उसके बारे में लोगों से बताने से भी डरते हो कि वो मारेगा, और जमीन तो गई सो गई, मारेगा। और घर में से किसी बंदे को नुकसान पहुंचाया तो वो कभी भरपाई नहीं होगी। लेकिन वही शांति हमें अपने परिवार में नहीं आती। हम मतलब मैं ये सत्य है कि हम बहुत छोटी छोटी तुच्छ चीजों के पीछे अपने ही परिवार वालों से लड़ चढ़ पड़ते हैं। हम उसमें अपना हानि लाभ नहीं देखते, और हम कभी कभी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि प्यार से ले तो मैं उसको अपनी जान दे दूं, तुसी समझो जी एवं कि मैं दे दूं। अरे तो फिर जान किसको दे रहे थे भाई? जान दे रहे थे, 6 इंच जमीन तो तुमसे दी नहीं जा रही, एक मेड़ के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर कि ये पेड़ मेरी हद में कि तुम्हारी हद में, और जो तुमने बनाया नहीं है, पुरखों से आया है, तुम्हारा वो है नहीं, पुरखों से मिला है, उसमें भी 6 इंच के पीछे झगड़ा है, और सारी जिंदगी झगड़ा है। ऐसी जो धृत्या शक्ति है उसको राजसी की, कि हम हर समय, वो मेरे को 4 एफडी मिल गई, वो कोई बात नहीं, 5वीं भी तो पिताजी ने कराई थी, वो तो इसने हड़प कर ली। मुझे तो बस अब वो मिले तभी शांति है, जो मिल गई उनसे शांति नहीं है। ये सत्य है, ये हमारी सत्य है। कंचन जी, रियलिटी ऐसा घरों में, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। ये मैं भी यही कह रही हूँ कि यही सत्य है। और ये जो धृत्या है, ये खाली रावण की नहीं है, हम भी रावण ही हैं। तो ये धृत्या जो है ये राजसी धृत्या, इसी को राजसी धृत्या कहते हैं, कि जब हम अपनी तुच्छ तुच्छ कामनाओं को लेकर, जिनके बिना भी हम बड़े अच्छे से जी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कमाया ही नहीं है, वो कमाई हमारे माँ बाप की, हमारे बाप दादा की, या किसकी है। अगर छोटे भाई ने थोड़ी सी फालतू ले ली तो क्यों परेशान हुए? दुर्योधन और अर्जुन की क्या लड़ाई थी? अर्जुन ने तो यहाँ तक भी, अर्जुन की तरफ से कहा गया चलो 5 गांव दे दो, वो यही तो कर सकता था ना, कि रहने की जगह तो चाहिए। 5 भाइयों में 5 गांव ही तो मांगे थे, पर नहीं देने। मैं तो लड़ाई के बिना एक सुई की नोक ना दूं तो वो खड़े कहाँ होंगे? उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने। लेकिन अर्जुन ने तो ऑप्शन छोड़ा था दुर्योधन के लिए कि आप 5 गांव दे दो, हम नहीं लड़ते। हम कोई ऑप्शन छोड़ते ही नहीं, हम दुर्योधन की श्रेणी में आ जाते हैं। और हम कहते हैं सारिया गल्ला ठीक है भाई, पहले हिस्सा बंटवारा सही कर लो, वो वाली एफडी निकाल, और वो पता नहीं है भी नहीं भी है, टूट गई, किसी काम आ गई, कहीं लग गई, उसने लगा दी, तो जो मिल रहा है वो तो लो। नहीं,
उसको गमा देना है उस ना पाए हुए को पाने के लिए। ये जो धृत्या है, ये जो धरणी की अवस्था है, इस अवस्था को राजसी अवस्था कहा गया कि मैं, मेरा और मेरे पास, इन तीन चीजों के साथ, यानी धर्म, अर्थ और काम, इनसे जो धारण की हुई धृत्या है, इसको राजसी धृत्या कहा गया। फिर आते हैं तामसी धृत्या पर। तो तामसी धृत्या पर उन्होंने कहा, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। कि हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला जो मनुष्य है, जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और उन्मत्तता को नहीं छोड़ता, धारण किए रहता है, वो जो है शक्ति, वो तामसी। अब यदि हम भगवत चिंतन करते हैं, सांसारिक विषयों की ओर ध्यान नहीं देते और हम इस मन प्राणेंद्रिय क्रिया को ऊपर की ओर ले चलते हैं, तो वो धृत्या शक्ति सात्विक कहलाती है। जब हम भगवत विषय को छोड़कर, यानी मोक्ष को छोड़कर, इस संसार के धर्म, अर्थ, काम की ओर, चार ही तो हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से जब हम मोक्ष की ओर बढ़ने लगते हैं तो वो सात्विक। जब हम मोक्ष को छोड़कर बाकी के कार्य करते हैं, वो राजसी है। और जब हम उसको भी छोड़कर मात्र इस शरीर की बात पर आ जाते हैं, तो वो तामसी। इसका सरल सा अर्थ समझने के लिए यही है कि जब हम अपने चिंतन को इस शरीर, मन, बुद्धि, प्राण से अलग लेकर चलते हैं और प्रभु के बारे में सोचते हैं, प्रभु से मिलन की बात सोचते हैं, वैसी ही धारणा शक्ति को धारण करते हैं, तो वो सात्विक है। सात्विक है क्योंकि उसमें सत्य का तत्व है, सात्विकता की ओर बढ़ने की बात है। प्रभु सच्चिदानंद है। और जब हम उस मोक्ष की बात को छोड़ देते हैं, जब मोक्ष छूट गया तो रह क्या गया, यहाँ की बात रही। और यहाँ की बात में तीन चीजें आई, धर्म, अर्थ और काम। जब इस तरफ ध्यान रहेगा तो वो राजसी हो गया। लेकिन जब धर्म, अर्थ, काम की ओर भी ध्यान न रहकर सिर्फ मैं, मेरा, मुझे सोना है, मुझे ये करना है, मेरे पास ये है, अब मैं ये खाऊंगा, जब खाली मैं के ऊपर ध्यान केंद्रित हो जाता है, समाज, परिवार सब छूट जाता है, केवल मैं पर जब हम केंद्रित हो जाते हैं, तो वो धारणा शक्ति तामसिक कहलाती है। और इसी बात पर कहा गया कि अगर हम इस बात को दूसरे ढंग से लें कि जैसे हमारा ध्यान किसी भी तरफ एक लग जाता है, तो हम अपनी स्वयं की भलाई भी नहीं सोच पाते, बस वो ध्यान उधर ही केंद्रित हो जाता है, तो ये तामसी। ऐसी वृत्तियों से बचना चाहिए। तामसी वृत्ति से भरसक प्रयास करके दूर रहने का अभ्यास करना चाहिए। ये एक दिन के अभ्यास से नहीं आता कि आज आपने सोचा ठीक है आज से तामसिक खत्म, ऐसे नहीं। आपको बहुत धीरे धीरे इसका प्रयास करना पड़ता है। इसकी भी बहुत सारी सीढ़ियां हैं। हमारी सीढ़ियों में ये तीन सीढ़ियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो अगर हम ये कहें कि ये तीन सीढ़ियां, तो ये वास्तव में तीन सीढ़ियां नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं, जब हम कोई सीढ़ी बनाते हैं तो तीन पड़ाव बनाते हैं। एक सीढ़ी सीधी छत तक नहीं जाती, हम पहले बीच बीच में एक थड़े बनाते हैं। ये तीन थड़े हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। इस एक एक थड़े को पार करते हुए कुछ सीढ़ियां पार करनी होती। उन सीढ़ियों को पार करने के बाद वो थड़ा आता है, और हम तामसिक में भी सबसे नीचे खड़े हैं। अब हमें इसके लिए सात्विकता पर जाने के लिए तामसिक थड़ों को पार करके राजसिक के पास पहुंचना होगा।
फिर राजसिक के सब पार करते हुए सात्विक तक पहुंचना होगा। और जब सात्विक भी हम पहुंच जाएंगे तो ये हमने 7 श्लोक पहले देखा कि उस सात्विक सीढ़ी को भी जब छोड़ेंगे तब छत आएगी। तब हमारे अंदर क्या पैदा होगी? श्रद्धा। और उस श्रद्धा में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है, उसकी तीनों सीढ़ियां पार करके हम जब सात्विक श्रद्धा पर पहुंचेंगे तब मिलन, और तब हमारे अंदर भक्ति पैदा होगी। उस भक्ति की अवस्था में प्रभु से मिलन संभव है। तो जब हमने ये बताया था कि ज्ञान की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, उस लौकिक और परलौकिक, जो उस दिन बात हुई थी कि लौकिक क्या है, परलौकिक क्या है, उस चर्चा पर यदि हम आए तो यहाँ तक की चर्चा को यदि हम उस पारलौकिक अवस्था से देखें तो उस पारलौकिक, उसमें 7 तरह की सीढ़ी की बात हम लोगों ने की थी। वो इसलिए कि हमारी गिनती 7 तक है। उस असीमित के पास पहुंचने के लिए हमें भी असीमित सीढ़ियां क्रॉस करनी होंगी, लेकिन वो तभी संभव है जब हम उस 7 तक तो आए। उस 7 तक आने के बाद जब हम 7वीं पर भी आएंगे तो उस 7वीं को भी जब हम छोड़ेंगे तब हम में भक्ति आएगी। खाली सात्विकता से भी गुजारा नहीं है, सात्विकता भी हमें छोड़नी होगी और वहां पर भक्ति को जागृत करना होगा। जब प्राणेंद्रिय क्रिया हमारे हाथ में आएगी तो प्रभु से मिलन होगा, और जब उससे मिलन होगा तो फिर ये संसार नहीं होगा। एक कदम आप कभी कल्पना करें कि जब आप बस में चढ़ते हो, कार में चढ़ते हो, कैसे चढ़ते हो? आपका एक स्थिति आती है, आप दोनों पैर धरती पर रख के खड़े होते हो, तब कार आपसे दूर होती है, फिर आप कार तक चल के आते हो, और कार के जब पास आ गए या बस के पास आ गए तो फिर आप क्या करते हो? बस का दरवाजा खोलते हो, यानी आप अपने हृदय को समझाते हो कि अब इस धरती को छोड़ के इस सवारी में सवार होना, और उसमें सवार होने के लिए आप उसका द्वार खोलते हो। द्वार खोलने के बाद आप अपना एक पैर अंदर रखते हो, और उस समय भी एक पैर धरती पर ही होता है, और फिर एक स्थिति आती है, आप वहां थोड़ा स्थान बनाते हो अपने लिए, और दूसरा पैर भी उस सवारी में ले लेते हो, तो आप धरती छोड़ते हो ना। बिना धरती छोड़े कार के सवार नहीं हो सकते, बिना धरती छोड़े बस के सवार नहीं हो सकते, और जब बस के सवार हो जाते हैं तो वो जो सवारी होती है वो जरूर उस जगह होती है, लेकिन आप धरती पे नहीं होती, तब कार उस धरती पे होती है। उसी तरह मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जिसके हाथ में वो संसार, उसकी गोद में जाना है तो यहाँ से छोड़ना हो। ठीक उसी तरह जैसे आप गाड़ी में बैठते हो और उस गाड़ी में बैठने के लिए आपको वो जगह छोड़नी होती। उस छोड़ने के लिए आपको अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करना होता है। उसी को कहा गया मन प्राणेंद्रिय क्रिया। जब हम सात्विक दृढ़ता की बात कर रहे थे, वहां पर हमने कहा मन, प्राण, इंद्रिय और क्रियाएं जब सब आपके नियंत्रण में होती हैं, तब हम आगे की यात्रा करते हैं। और उस यात्रा के लिए आपको सात्विक, राजसिक छोड़ना है, सात्विक तक आना है। सात्विक के बाद सात्विक को भी छोड़कर प्रभु के पास आना। तो ये त्याग है, यही आपके त्याग हैं, जिसके लिए प्रभु ने पहले उसमें कहा कि तुम त्याग और संन्यास के अंतर को जानो। यही त्याग और संन्यास का अंतर है। उसी के ऊपर उन्होंने कहा सुखम त्वदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति,
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कि अब तू 3 प्रकार के सुख की बात सुन, इन सब से सुख प्राप्त है। एक सुख है, उस सुख वो भी 3 तरह का है। जब सब चीजें 3 तरह की है तो सुख भी 3 तरह का है। वो प्रभु कह रहे हैं कि अब तुम वो भी सुनो, क्योंकि सत्व से क्या ज्ञान आता है? सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्व से ज्ञान आता है, ज्ञान भी अहंकार को देता है। और राजसी से क्या आता है? सुख। तो सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक। तो ये सुख से बांधता है क्या? राजसी। तो जो सुख है वो भी 3 तरह का है। अब तुम उसको सुनो। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, तुम अब इस बात को सुनो कि ये जो सुख है वो भी 3 तरह का है। कि जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास में लगता है, जब व्यक्ति अंदर से सुखी होता है और उस सुख में भी वो जब भजन, ध्यान और सेवा आदि अभ्यास करता रहता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। वैसे सुख और दुख द्वंद्व है, लेकिन ऐसा सुख जब उसके बाद हम आगे बढ़ने की सोचते हैं और हम हमेशा ध्यान में, पूजा पाठ में और सेवा आदि कार्यों में लगे रहते हैं, उस समय जो अभ्यास हमारे अंदर चलता है, जिस स्थिति में हम होते हैं, जिससे हमारे दुखों का अंत हो जाता है, ऐसे सुख जो शुरू में हमें लगते हैं कि क्या बेकार की बात है, वास्तव में वो सुख है। और परिणाम जो उनका अंततोगत्वा जो परिणाम निकलता है वो अमृत तुल्य है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति है परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले सुख को प्राप्त करता है, इसलिए वो सात्विक सुख। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे एक सुख है सांसारिक सुख, एक सुख है विषयों का सुख, एक सुख है आत्मा का सुख। जब हम आत्मा के सुख की बात करते हैं, शुरू में तो हमें लगता है क्या है, इस तुम्हारी पूजा पाठ से क्या हो जाएगा, कौन से तुमने पहाड़ खोद लिए, शुरू से तो करते आ रहे। एक बार द्रौपदी जी ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर महाराज से और कहा था कि आप तो धर्म के अवतार हो और मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा करो। तो उन्होंने कहा कि देखो, हम इतना धर्म कर्म करते हैं, तुम तो धर्म के अवतार ही हो, और फिर भी हमें इतने कष्ट हैं, इतना हमने सहा। ये हम सबका प्रश्न है। वैसे देखा जाए हम यही मानते हैं, हम इतनी पूजा भक्ति करते हैं, हम इतने सात्विक तरीके से रहते हैं, हम इतने बढ़िया बढ़िया काम करने का प्रयास करते हैं, हम हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम दान पूजा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी हम कितने दुखी हैं। और उधर दुर्योधन को देखो, इतने छल करता है, इतने कपट करता है, इतना कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई भला काम नहीं करता, हर किसी को, अपने साथ आने वाले को भी छल कपट सिखाता रहता है। वो कितना सुखी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, द्रौपदी आप तो इतनी ज्ञानी हो, ये तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। क्या हम ये धर्म कर्म, क्या हम ये अच्छे काम इसलिए करते हैं कि हमें सुख साधन प्राप्त हो? ये तो प्रश्न ही गलत है। और बहुत झाड़ लगाई द्रौपदी की कि कैसी बातें कर रहे हो, ये जो हम अच्छे काम कर रहे हैं,
ये तो हम अपने आगे जाने वाले समय के लिए कर्मों को संचित कर रहे हैं, प्रारब्ध बना रहे हैं, या हम इसलिए ये काम कर रहे हैं ताकि हमें आगे कुछ गलत ना भोगना पड़े। तो तुम इसका फल ये सोचते हो कि हमें सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। अगर इन सुख सुविधाओं के लिए इतनी पूजा पाठ करनी है तो फिर ऊपर जाने के अपने आगे जाने वाली करेंसी का क्या होगा? और द्रौपदी को जो झाड़ लगाई है युधिष्ठिर महाराज ने कि द्रौपदी इतना विज्ञ होते हुए भी तुम कैसी तुच्छ बात कर रही हो कि इतना पूजा पाठ। हम और वैसे ये प्रश्न हम लोगों के भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, नहीं जी मैं 2 घंटे माला भी जरूर करती हूँ, सुंदरकांड भी जरूर करती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ के सोती हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर में ऐसा। क्या वास्तव में हम इसी के लिए ये पूजा पाठ करते हैं? क्या मन की शांति कोई चीज नहीं होती? क्या उससे, उस पूजा पाठ से प्राप्त सुख, उससे मिली हुई शांति, उसमें लगा हुआ समय आपको कुछ नहीं देता? हम ये सब इसीलिए करते हैं कि शाम को 2 रुपए हम फालतू कमा लें, या शाम को हम 2 साड़ियां फालतू की पहन लें, 2 हमारे पास सूट आ जाएं, हम थोड़ा सा सोना खरीद लें। इसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं? मत करो, क्योंकि ये पूजा पाठ इन सब चीजों के लिए नहीं है। हम ये वो वाली बात है कि जो पेड़ हमने बोया नहीं है और वैसा फल खाना चाहते, इस पेड़ का ये फल है ही नहीं। हम जो पूजा पाठ करते हैं, हम जो कर्तव्य कर्म करते हैं, हम जो अच्छे काम करते हैं, अपने आगे के लिए करते हैं। और जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम ये कहते हैं ना, अरे मैंने आज ही एक माला करी और देखो उसका फल मिला, मेरे को बड़ी अच्छी खबर मिली, मेरे तो बेटे की नौकरी लग गई। ये जो बेटे की नौकरी लगी है, ये आपकी आज की पूजा का परिणाम नहीं है, ये उसके अपने किए हुए कर्मों का परिणाम है जो वो पहले करके आया है। आपकी आज की पूजा से कुछ नहीं हुआ। हम अपने मन की शांति के लिए भले ही पूजा पाठ करते हैं, ये बात नहीं है, और करनी भी चाहिए, ना करने जैसी कोई बात नहीं। हाँ, हम किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर कोई विशेष अनुष्ठान करें, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम प्रतिदिन का पूजा पाठ करते हैं, प्रतिदिन का दान पुण्य करते हैं, प्रतिदिन का हम कुछ कमाने का प्रयास करते हैं, इसको मैं कमाना कहूंगी। वास्तव में हमारी कमाई यही है। जो हम कमाने का प्रयास करते हैं, ये हमारे आगे के लिए भी है कि नहीं है? सब कुछ यही खर्च के चले जाओगे? ये जो कुछ तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, ये आज के कार्यों का परिणाम नहीं है, ये आपके पूर्वार्ध में था, प्रारब्ध में था। जब हमने शुरू में ये अध्याय शुरू किया था तो मैंने बताया था कि 3 तरह के कर्म होते हैं, और उनमें संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध, तीनों तरह की बात बताई। उसमें से प्रारब्ध का फिर फल कहाँ है यदि ये आज की पूजा का परिणाम हो? कोई विशेष अनुष्ठान कर देना एक अलग बात है कि आपने ये सोच लिया कि मेरा बेटा इस सन में बड़ा होगा, और या मेरी बेटी बड़ी होगी, उस समय इसकी पढ़ाई के लिए मैंने ये एफडी कराई, तो वो एक निश्चित उद्देश्य को किया गया लेकर काम है, वो उस उद्देश्य में लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन आपने कहा मैंने सवेरे सवेरे उठ के राम राम करी ना, उसका मुझे तुरंत परिणाम मिल गया, ये हमारा प्रश्न ही गलत है। जैसे द्रौपदी जी का प्रश्न वो गलत था, युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा
कि द्रौपदी इतना विज्ञ होते हुए भी आप कैसी बात कर रही हो? कैसा प्रश्न है ये? प्रश्न ही गलत है। जैसे मैथ्स की कोई कोई इक्वेशन होती है तो टीचर कहता है ये क्वेश्चन गलत है, ये हल नहीं हो सकता। ये वैसा वाला प्रश्न है कि ये मैथ्स का क्वेश्चन ही गलत, ये हल नहीं हो सकता। प्रश्न ठीक होगा तो उसका उत्तर आएगा। वही बात वो यहाँ कह रही हैं कि ये जो सुख है, जब हम वास्तव में किसी सुख की ओर बढ़ते हैं, आत्मिक सुख की ओर बढ़ते हैं, जो शुरू में तो ऐसे लगता है क्या हो जाता है इसको करने से, इतने समय से कर रहे हैं, हमें क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया? जब इसका परिणाम आएगा तो अच्छा मिलेगा ना। आज तुमने आम का पौधा बोया, वो तो अगली पीढ़ी को ही फल देने वाला है, आपको देने वाला है ही नहीं। आप कह रहे हो कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ और कल मुझे फल मिल जाए, तो ये संभव है? तो शुरू में हो सकता है वो फल लगाना, वो मेहनत करना आपको बेवकूफी लगे कि क्या है, मैंने कौन सा मेरे को कौन सा इसका फल मिलेगा जो मैं इसको बनाऊं, जो मैं इसको लगाऊं, जो मैं इसकी सेवा करूं, जो मैं इसकी रखवाली करूं, जो मैं इसको पानी दूं। और अगर सारे ही ऐसा सोच ले तो वो सुख तो कभी मिलेगा नहीं। वास्तव में वो सुख का कारण है कि थोड़े समय के बाद जब उसका फल आने का समय होगा तो मिलेगा। लेकिन तुम ये सोचो कि कल मिल जाए, तो क्या संभव है? आज आपने आम का पेड़ लगाया तो समय तो लगे, जो किसी और ने बोया है वो तुम आज खा रहे हो, लेकिन वो खाना भी तभी संभव हुआ है जब आपके परिणाम में वो था। अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। और लगाने वाले को तो कभी पेड़ का फल मिलता नहीं है, किसी और को ही मिलता है। और हम हमेशा अगर ये सोचें कि मुझे ये परिणाम नहीं मिलेगा तो मैं ये कार्य ना करूं, तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। और सही बात ये है कि हम बड़ी बारी ये वाली बात सोचते हैं, सोचने के बाद उस पर इसीलिए अमल नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो उसका परिणाम ऐसे लगता है क्या वाहियात की बात है, मैं ये काम करूं 7 साल करूं उसके बाद भी मुझे तो फल नहीं मिलना, मैं क्यों करूं? हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? तामसी। मुझे नहीं मिलना तो मैं ना करूं। ओह, कब फल मिलेगा, मैं होंगी, मैं कौन सा देखने आ रही हूँ, छोड़ परे मार गोली, मैं तो नहीं करती। ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा नहीं सोचना। प्रभु की ओर गया हुआ एक भी कदम कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता। उसका फल कब मिलेगा ये आप नहीं जानते, ये सही बात है। लेकिन कर्म का फल ना मिले ये तो संभव नहीं। और सात्विक सुख उसी को कहा गया। देखो ये आनंद की बात नहीं हो रही, ये सुख की बात हो रही। और उसमें भी जो सात्विक सुख है वो है कि जब हम प्रभु विषयक कार्य करते हैं, प्रभु की प्रेरणा विषयक कार्य करते हैं, प्रभु की ओर जाने का काम करते हैं, पूजा पाठ भक्ति करते हैं, तो उससे जो हमें सुख प्राप्त होता है वो सात्विक सुख है। और जो हमें पहले तो कैसा लगता है, अरे रोज 2 घंटे बैठ के सुंदरकांड करते हूँ और फिर वही जिंदगी की किचकिच है कि खत्म ही नहीं। मैं कितनी बार सोचती हूँ ये ऐसा हो जाए, रोज सुंदरकांड करते हूँ, कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, करना ही नहीं चाहिए, कोई फल नहीं मिलता। मैंने तो साइड रख दी सारी किताब। तो रख दो भाई, किसी ने आपको कहा नहीं है कि किताब को पढ़ो, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते रहते हो, इसी बात को कहा गया कि जिसका जो परिणाम है, जो विष जैसा लगता है, पर जब हमें उसका फल मिलेगा वो अमृत के समान होगा।
और हम आज उसके अमृतत्व को समझ नहीं रहे, इसलिए हम उस कार्य को छोड़ रहे हैं। ऐसा ना करें। हम उस जो हमें अभी वेस्ट लग रहा है, बेकार लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं है, क्या फायदा है, ऐसे जो हम सोचते हैं वो हम छोड़ दें और प्रभु के उस मार्ग पर लगे रहें। हम भजन, ध्यान, सेवा इत्यादि कार्यों को करते रहें, जो एक बार को हो सकता है हमें ना भी ठीक लगे, क्योंकि होता यही है कि जब हम इस ओर बढ़ते हैं तो हमें क्रोध भी ज्यादा आता है। उसका कारण हम थोड़े से सात्विक हो जाते हैं, और जब हम सात्विक हो जाते हैं तो सामने वाला जब बात करता है ना, तो ये वही वाली बात है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को बड़ी क्लास में बिठा दिया जाए और वो पढ़ ले कि ओ PUT पुट या BUT बट, और उसको उतना ही आता है, तो क्या वो BA का सवाल हल करने लायक हो गया? नहीं। हम दोनों को बराबर समझने लगते हैं तो हमें दुख का आभास होता है, और हमें लगता है इसको इतना भी नहीं पता। अरे तुम जिस सीढ़ी को चढ़ गए वो अभी नहीं चढ़ा ना, उसको कैसे पता होगा? और आप अपने बराबर तुलना करके उस क्रोध को अपने बीच में ले आते, ये हम स्वयं लाते। हम हमेशा ये मान के चले हम अपने कर्मों का परिणाम स्वयं। जब हम इस धारणा के साथ प्रभु की भक्ति, प्रभु का ध्यान, प्रभु का वो करेंगे तो निश्चय से ही जब उसका फल मिलना शुरू होगा। अब मैं इसको अगर लौकिक उदाहरण से समझाऊं तो ऐसे समझ सकते हो, आपने आज FD कराई, इसका ब्याज आज मिलेगा। आपने FD इसलिए कराई कि मंथली इनकम हो जाए, लेकिन वो मंथली इनकम कब होगी? साल बाद। 1 साल तक आपको सब्र करना पड़ता है, और ये तो 1 साल की बात है, क्योंकि उसकी टर्म्स और कंडीशंस हैं कि 1 साल के बाद आपको उतना मिलेगा, और जितना आप जमा कराते हो कोई उतनी थोड़ी इनकम हो जाती है, उसके मुकाबले में कितनी इनकम होती है? इतनी। क्रियमाण कर्म कितने हुए? इतने। और हम सोचते हैं इतना हमने पूजा पाठ किया, हमें सुख इतना बड़ा आज के आज मिले। संभव है? जब हम उसी चीज को अपने ही ऊपर अप्लाई करते हैं तो हम उसका सुख नहीं देते, लेकिन जब प्रभु के रास्ते में हम करते हैं तो हमें सुख पहले चाहिए, बाद में हम करेंगे। हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है। उसी बुद्धि के साथ हम करें जिस बुद्धि के साथ हम FD करते हैं कि मैंने आज करी और ये हम 1 साल तक लगातार करते रहे, छोटी छोटी इस छोटे 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 जमा को रोज करते रहें, तो जरूर से एक दिन इसका ब्याज आना शुरू होगा, और जब आना शुरू होगा तो लगातार आता रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने लगातार उस काम को किया है। एक दिन अगर करोगे तो एक दिन जितना ही ब्याज आएगा वो भी साल के बाद, और उसकी कंटिन्यूटी अगर लगातार बनी रहे कि हर महीने आप एक करा रहे हो तो आपके ब्याज की राशि भी बढ़ेगी, और आपको निश्चित संख्या में चीज जितनी आप चाहते हो उतनी प्राप्त होनी शुरू होगी। कभी इस दृष्टि से अपने कर्मों को करने का प्रयास करें, और यदि हम ऐसा करते हैं तो ये सुख जो प्राप्त होगा ये सात्विक सुख है। मेरा ख्याल है मैं समझा पाई अपनी बात को। और इस सात्विक सुख को प्राप्त करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता है, और वो भी किस तरफ? भगवत भजन, सेवा और ध्यान, प्रभु का ध्यान, और निरंतर एक प्रार्थना जो मैंने गीता जी आरंभ करने से पहले शुरू की, किस एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपास, जो सतत निरंतर इस उसमें लगे रहे
कि ये मान के चलो कि जो तुम कर रहे हो ये भी तुम कर पाओ, इसके लिए भी तुम्हें उसी के शरण में जाना है। तो नित्य प्रति चलना, चले हुए के ऊपर उसका धन्यवाद करना और धन्यवाद करके आगे के कदम के लिए उससे प्रार्थना। जब ये तीनों चीजें निरंतर चलेंगी, जब बराबर उसका ध्यान बना रहेगा, जब बराबर उसकी वृत्ति में हम लगेंगे, जब बराबर उसका चिंतन करते रहेंगे और उससे प्रार्थना भी करते रहेंगे, तो एक समय आएगा ये सुख संचित होगा और इस सात्विक सुख के हम अधिकारी। ये एक दिन की बात नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। कितने कर्म तुम करके आए हो ये हम में से कोई नहीं जानता। हमें कितने कर्म करने पर, कितनी एफडी करने पर कितना ब्याज मिलेगा, ये उस समय के नियमों पर आधारित है। आज आपने कुछ कराया और उसके ऊपर कितना ब्याज था, और बाद में जब आपकी मैच्योरिटी हुई तो उस समय नियम आ गया सरकार की तरफ से कि अब 6% नहीं जी 4% की मिलेगा, तो अब आपको 4 ही मिलेगा। कुछ आपके कर्म ऐसे थे जिनसे वो कम हो गए। तो आपको इतना अधिक करना है कि अगर आपको 100 रुपए चाहिए तो 100 रुपए के नहीं, आज के 200 रुपए सोच के चलोगे, तब उस समय के 100 रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आपको निरंतर उस दिशा में प्रयास करना है, निरंतर भगवत भजन में लगे रहना है। ये नहीं सोचना कि आज सवेरे मैंने राम राम की थी तो मुझे बड़ी अच्छी खबर मिली, कल आपने फिर राम राम करी, नहीं मिली अच्छी खबर, तो आपने कहा कल तो मिल गई थी आज तो मिली नहीं। अरे भाई, कल की भी अच्छी खबर कल के राम राम का परिणाम नहीं थी, और आज की बुरी खबर आज के राम राम का परिणाम नहीं है। ये आपके अभी जो आपने आते ही अपने कुछ एटीएम से पैसे निकाले थे वही खर्च रहे हो बाबू। नए तो जोड़ोगे, उन नए कर्मों को अच्छा जोड़ो ताकि आगे का सारा ठीक हो जाए। आगे का ठीक होने के लिए आपको आज से जोड़ना शुरू करना होगा, उस दिशा में प्रयास करना होगा, चलना होगा, और उस चलने में निरंतरता रहे, हमारा प्रयास भी रहे और प्रार्थना भी रहे। जब ये तीनों बातें मिलकर होती हैं तब जाकर सात्विक सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। ओम जय। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी आपका। मोनिका जी, आपने कुछ पूछना है क्या? कंचन जी आज